सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज है लेसन नंबर 4 और टॉपिक का नाम है द राइट कैपिटल, जिसे टेक्निकली मनी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि क्या होनी चाहिए राइट कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो टेक्निकली इसे मनी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने हमारी जो मनी साइकोलॉजी की सीरीज थी वहां पे हमने जाना था कि हम कौन है, हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो आप आज की तारीख में एक स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ या होम मेकर हो सकते हो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो जहां आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई प्रोफेशन में हो, जैसे कि डॉक्टर हो, लॉयर हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो ऐसे अन्य प्रोफेशन में आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उस कैटेगरी को हम वर्किंग प्रोफेशनल करके यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। और फिर आप एक बिजनेस पर्सन हो सकते हो। तो यहाँ पे जब पर्सन ऐसा संबोधित किया जा रहा है तो वहां पे मेल फीमेल दोनों को कंसीडर किया जा रहा है। तो ये समझ आप जरूर रखिए। फिर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो सकते हो। तो ये 5 संभावना है आपके बैकग्राउंड के रिलेटेड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। फिर ये पता होने के बाद फिर एक आप राइट अप्रोच के साथ ये डिसाइड कर सकते हो कि इस बिजनेस को करने के लिए, ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट, इस बिजनेस को करने के लिए आपको सही कैपिटल की क्या जरूरत है, या फिर क्या वो सही कैपिटल हो सकता है जिसके साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप होम मेकर हो या हाउस वाइफ हो, आपको क्या करना है कि आपको पहले तो आपके फैमिली के साथ बैठकर अब तक आपने जो समझ प्राप्त की है फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करने के लिए, वो उन्हें एक्सप्लेन करनी है। और उनसे आगे चल के हम जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उस कैपिटल के बारे में आपको बताना है और उनसे वो कैपिटल प्राप्त करना है, ताकि आप इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके फैमिली को पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और इसमें क्या संभावना है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस पर्सन हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो, तो कैपिटल आप खुद अपनी ओर से अरेंज कर सकते। तो क्या वो कैपिटल होनी चाहिए, इस बात को हम अभी डिटेल में समझने, तो कृपया ध्यान देकर सुनिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार की बजटेड अमाउंट है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, यानी जो बार बार हर मंथ आपको ये खर्चे लगने वाले हैं अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करते हो। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो तो लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैब। तो ये कंपलसरी इन्वेस्टमेंट है, ये आपके पास होना जरूरी है। तो इसका कौन सा वर्जन होना चाहिए, यानी आपको केवल बेसिक वर्जन चाहिए जिसकी कॉस्ट आज की तारीख में मार्केट में अराउंड 35,000 हो सकती है। फिर आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो कंपलसरी है। तो इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 3,000 के अराउंड। और जो रिकरिंग है, आप कौन सा प्लान चूज करते हो, तो अगर आप बेसिक प्लान चूज करते हो तो उसकी मंथली रिकरिंग कॉस्ट होती है 600 रुपीज। फिर आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, तो ये कंपलसरी है। और इसकी ईयरली फीस होती है ऑन एन एवरेज 600 रुपीज से 800 रुपए तक। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रोकर के साथ आपका ये डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्विकली समझ लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है। जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है जहां पे आप आपके पैसे को सेव करते हैं, तो उसी तरह ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो आगे चलकर जब भी हम प्रैक्टिकली इस टॉपिक को समझने वाले हैं तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम ये समझ प्राप्त करते हैं कि डीमैट अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट जैसे होता है, जहां पे आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, किसी स्टॉक्स को परचेस करते हो फिर बेचते हो, तो उसको जो डिटेल्स है, उसकी जो डिटेल्स है आपको आपके डीमैट अकाउंट में प्राप्त होती है। यानी अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो तो उसका
जो स्टोरेज है वो आपकी डीमैट अकाउंट में होता है। तो इसीलिए फिर इसको बैंक अकाउंट के साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये अपने बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे स्टोर होते हैं, यहाँ पर आपके स्टॉक्स जो आप लेते हो, खरीदते हो, या फिर आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, उन सब की डिटेल्स इस अकाउंट में होती है। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट आती है वो है मेंटेनेंस ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर और टैब। तो वो हम 250 रुपए महीना पकड़ रहे, यानी अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक चीज को लेते हो जैसे कि लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर टैब हो, इसमें कुछ भी टेक्निकल खराबी आ सकती है, तो उसे रिपेयर करने के लिए आपको पहले से ही खर्चे को प्लान करके रखना है। तो ये 250 रुपए महीना हो गया। फिर आप जो इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करने वाले हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर लगता है जिसे राउटर कहा जाता है, वो भी कंपलसरी होता है। तो उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट हम महीने का 100 रुपए पकड़ रहे हैं। और फिर जो कैपिटल फॉर ट्रेडिंग, आपको ट्रेड करने के लिए जो कैपिटल लगने वाली है, वो इस वक्त हम 1 लाख रुपीस को कंसीडर कर रहे हैं। ये शुरुआत है। ये अगर आप इस कैपिटल के साथ ट्रेड करना शुरू करते हो, तो हमने जो लास्ट सेशन में एक्सपेक्टेशन के बारे में डिस्कस किया था 3 to 5% मंथली, तो आप ऐसा समझे कि इस 1 लाख के ऊपर आपको मंथली 3000 रुपए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना है, या फिर 5% जो कि 5000 होता है। तो ये एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना होती है। फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप यूज करने वाले हो, ये इक्विपमेंट्स और ये सब, उसके लिए मैंने इसको 250 रुपए महीना कंसीडर किया है। फिर कुछ ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम सोच लेते हैं। तो इन्वर्टर यानी बैटरी बैकअप, मान लो कि आप ट्रेड कर रहे हो और तो उस वक्त अगर पावर सप्लाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए अगर आप इन्वर्टर इंस्टॉल करते हो आपके घर में, तो उसकी वन टाइम जो कॉस्ट है वो अराउंड 20,000 है। तो ये अगर आप करते हो तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको पूरे घर के लिए कुछ 7 से 8 पॉइंट्स बैकअप मिलता है, 8 से 10 घंटे के लिए। तो ये आप ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो और अपने घर के कामों के लिए भी यूज कर सकते हो। तो मान लो कि गर्मी के सीजन में क्या होता है कि शटडाउन की वजह से या फिर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से पावर सप्लाई में बहुत सारा डिसरप्शन होते रहता है। तो उसको अगर आपको हैंडल करना है तो एक इन्वर्टर का होना घर में बहुत जरूरी है। या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप इसे रखते हो तो दोपहर को या फिर रात को अगर पावर सप्लाई कट होती है शटडाउन की वजह से, तो उसके कारण आप ये इन्वर्टर को यूज कर सकते हो। तो इसके डबल बेनिफिट्स है, ट्रेडिंग में भी होगा और घर में भी होगा। तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ताकि आप पूरी क्लैरिटी के साथ समझ पाए कि क्या कैपिटल आपको लगने वाली है। फिर बैकअप इंटरनेट कनेक्शन, यानी कभी कभी क्या होता है ना, हम जो मेन कनेक्शन लेते हैं वो किसी कारणवश नहीं चलता है, तो उसके लिए फिर हम एक बैकअप कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आजकल जो मोबाइल राउटर्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप रिलायंस जियो का कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल समझने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसका जो राउटर का कॉस्ट है वो 2000 रुपए हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, और जो बैकअप इंटरनेट कनेक्शन के जो चार्जेस है वो मंथली 350 हो सकते हैं। तो आप जब भी आपके घर से ट्रैवल करोगे, किसी और लोकेशन में जाओगे, तो ये अगर आप अपने साथ रखते हो तो भी आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आप आपका लैपटॉप, टैब आपके साथ कैरी कर सकते हो। फिर मेंटेनेंस ऑफ राउटर फॉर बैकअप इंटरनेट कनेक्शन, इसके 100 रुपए पकड़े महीने के। फिर आपको कंसिस्टेंटली कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर, तो बुक्स आप खरीद सकते हो, तो उसका जो कॉस्ट कंसीडर किया है तो 500 रुपीज है। तो टोटल जो बजटेड अमाउंट है, वन टाइम कॉस्ट, वो लगभग आ रही है 1,60,000, और जो रिकरिंग कॉस्ट है तो उसमें कुछ ज्यादा करके मंथली है सारे, केवल डीमैट अकाउंट आपको ईयरली 600 के अराउंड आपको पे करनी पड़ती है। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ते हो तो ओवरऑल जो वन टाइम रिकरिंग है वो
1,62,750 आती है, और सिर्फ कंपलसरी आप ऑप्ट करते हो तो वो 1,39,800 होती है। और जो ऑप्शनल पार्ट है वो कितना आपको एडिशनल देना पड़ेगा, वो एक्चुअली 22,950। तो इस पर्टिकुलर चार्ट से, इस पर्टिकुलर टेबल से हम समझ रहे हैं कि क्या होनी चाहिए एक सही कैपिटल। तो ये सारी बातें आपको समझनी होगी। तो समरी में देखते हैं कि हमने जाना कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस पर्सन है, या फिर रिटायर्ड पर्सन है। तो राइट कैपिटल होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो आप अपने परिवार के साथ डिस्कस करके इस कंसेप्ट को उन्हें समझा कर ये जो लगने वाली कैपिटल है उनसे आप ले सकते हो और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर बिजनेस पर्सन हो, या फिर रिटायर्ड पर्सन हो, तो ये कैपिटल आप आपकी तरफ से अरेंज कर सकते हो। तो हमें हमेशा ये सवाल पूछना है कि दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 2 लाख की कैपिटल के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फुल फ्लेज जो भी बातें इस सेशन में आपको बताई गई रिक्वायरमेंट के लिए, अगर वो सब आप लेते हो, कंसीडर करते हो, तो उसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है, बजट जो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, वो 1,62,750 होती है। लेकिन अगर आप केवल कंपलसरी अमाउंट ही कंसीडर करते हो तो वो 1,39,800 है। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि आप कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आप उसे 2 लाख के अंदर की कैपिटल में कभी भी शुरू नहीं कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ये एक ऐसा बिजनेस है, वो आप इस कैपिटल के साथ शुरुआत कर सकते हो, और एक्सपेक्टेशन आपको सही रखनी है 3 to 5% मंथली बेसिस पे। और यहाँ पे जो प्रोसेस सिस्टम आपके लिए डिफाइन किया जाएगा, आपको कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ उस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, तब जाके 3 to 5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इस सेशन में हम समझ रहे हैं कि क्या वो सही कैपिटल हो सकती है जिसके साथ आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए आपका कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।